श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन् मकराग्रकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकटिसूत्राङ्गयुधं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनो दधतु वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए आज हम श्रीमद् भागवत वेदांत सार जो खंड 6 जो खंड 3 है उसमें हमने ईशानुकथा भक्त भगवान कथा को पिरोया है। आज उस कड़ी में हम जो है राजा मानधाता कथा आपको सुनाते हैं। महाराज यवनाश के गर्भ से राजा मानधाता का जन्म हुआ। एक पुरुष से पुरुष का जन्म हुआ है। कथा की खासियत है। पुराण की एक अद्भुत कथा है। पूरी कथा इस प्रकार है। राजा यवनाश की 100 रानियां थीं, परंतु वे संतानहीन थे। 100 रानियों की कोख से एक भी पुत्र न पाकर यवनाश दुखी होकर 100 रानियों के साथ वन में निवास करने चले गए। इसका अर्थ क्या है? लोग सोचते हैं कि एक शादी करेंगे तो हमको बच्चा हो जाएगा, 2 शादी करेंगे तो इससे बच्चा नहीं हुआ उससे हो जाएगा। यहाँ तो यवनाश ने 100 शादियाँ की तो बच्चा नहीं हुआ। तो किसके हाथ में ये सब कुछ है? ये किसी के हाथ में है। ये हमारे सनातन वैदिक धर्म की मान्यता है।
तब यवनाथ दुखी होकर क्या करने लगे, अपनी 100 रानियों के साथ ही वन चले गए। क्या फायदा इस संसार, क्योंकि मैं अपना राजपाट सौंप नहीं पाऊंगा अपने उत्तराधिकारी को। और तब जाकर उन्होंने ब्राह्मणों को अपनी संतानहीन होने की चिंता को बतलाया। तब ब्राह्मणों ने यवनाश राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ कराया। ये हमारे यहाँ चलता था, आज भी यज्ञ हमारे यहाँ फलीभूत होते हैं। और पुराणों में अनेकानेक ऐसे यज्ञ हैं जिससे लोगों ने पुत्र प्राप्त किया, पुत्री प्राप्त किया। द्रौपदी जी का नाम याज्ञसेनी है, वो यज्ञ से प्राप्त हुई। उनका जो भाई धृष्टद्युम्न था महाराज द्रुपद को यज्ञ से प्राप्त हुआ। ये सब बदला लेने के लिए यज्ञ से प्राप्त किए गए पुत्र पुत्री थे। हमारे भगवान राघवेंद्र का जन्म किससे हुआ, यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया महाराज दशरथ ने। उनकी 3 रानी से पुत्र नहीं हुआ उनको। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ है। तो ब्राह्मणों ने वहां पर जल से जब यवनाश को पुत्र प्राप्ति इंद्र यज्ञ करने का बताया कि देवता यज्ञ कराया, तो ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण कलश स्थापित कराया। यज्ञ हो रहा है, हाँ हो रहा है, यहाँ पे कलश रख दीजिए पानी का भर के। और राजा योनास की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश को उसके जल को अभिमंत्रित किया गया। राजा योनास को रात में प्यास लग गई, कथा में मोड़ आता है, जिससे वे यज्ञशाला में चले गए। कहाँ पानी ढूंढे, तो वहाँ कहीं जल न देखकर और ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। उनको अज्ञान में वो उन्होंने पी लिया, जबकि पुत्र प्राप्ति के लिए उस जल को महारानी को पीना था। उस जल को महारानी को पीना था, स्त्री को, जब पी लिया उन्होंने। परंतु ब्राह्मणों ने यह जानकर कि महाराज यवनाथ स्वयं जल को अनजाने में पी गए हैं, तो दैव के विधान के आगे नतमस्तक होकर उन्होंने किसी प्रकार यज्ञ संपन्न कराया और अपने अपने घर चले गए। तदनंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यवनाश ने गर्भ धारण कर लिया। अब समझिए इस चीज को, मंत्र के प्रभाव से गर्भ धारण कर लिया है। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख को भेद कर मानधाता का जन्म हुआ। राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यवनाश की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर मंत्री लोग यह कहकर जोर चिल्ला उठे, यह कुमार किसका दूध पिएगा, कैसे जिएगा ये। इतने में देवराज इंद्र प्रकट होकर उस बालक के मुख में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी और कहा, मानधाता, अर्थात यह मेरा दुग्ध पान करेगा। माम धाता, मैं धाता हूं इसका। क्योंकि यज्ञ किसके लिए हो रहा था, इधर देवता के लिए हो रहा था, और इधर सफल हो गए, इधर प्रकट हो गए। और वे ही मानधाता नामक महान बलशाली राजा हुए। तो महाराज मानधाता बड़े पराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी जीत लिया था। उनके भय से सभी दस्यु पर्वत की गुफा में छिप गए थे। इसी कारण इंद्र ने उन्हें दस्यु इस नाम से विख्यात कर दिया। त्रस माने दस्युओं को त्रास देने वाला। इस कथा में यज्ञ फल की महानता को बताया गया है। यज्ञ का विधान सदैव मंगलकारी होता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यज्ञ पुरुष है। चक्रवर्ती नरेश मानधाता में यज्ञ पुरुष के ही गुण थे। महाराज मानधाता और उनकी पत्नी महारानी बिंदुमती से 2 पुत्र पुरकुश और मुचकुंद हुए। इसी मानधाता ने यवनाश के पुत्र हुए, जो मंत्र के जल पी लेने से उनके जो हुए थे, यवनाश के पुत्र हुए थे मानधाता। और मानधाता उनकी पत्नी महारानी बिंदुमती के 2 पुत्र पुरकुश और मुचकुंद हुए। पुरकुश के ही वंश की किसी पीढ़ी महाराज अरुण का पुत्र सत्यव्रत हुआ है। ध्यान दीजिए, ये बड़ी काम कथा बन के आएगी। अब महाराज सत्यव्रत उर्फ त्रिशंकु की कथा सुनाते हैं आपको। महाराज सत्यव्रत कौन, इसी पीढ़ी में, अर्थात मानधाता की ही किसी पीढ़ी में, मानधाता की पीढ़ी में ही, मानधाता के बाद पुरकुश उनके पुत्र, उसी पीढ़ी में राजा अरुण और उनका पुत्र सत्यव्रत। अब अरुण के पुत्र सत्यव्रत कथा सुनाते हैं कि प्रारंभ में सत्यव्रत स्वेच्छाचारी थे। कैसे त्रिशंकु बने ये कथा आती है। कैसे इनको स्वर्ग भेजने का प्रयास किया गया और वापस सर्वश्रेष्ठ को, इस स्वर्ग जा रहा था, इनको वहां से वापस भेजते थे।
तो बीच में लटक लटक गई, इसलिए कहावत क्या बनी, त्रिशंकु हो गया, ना इस लोक का रहा ना उस लोक का रहा। कैसे बना, इस कथा को सुनिए। ये काफी मंद था सत्यव्रत, बचपन में अत्यंत लोभी था। पिता के द्वारा निष्कासन के दंड के बाद भगवती की उपासना ने उसके जीवन को बदल दिया था। माँ की उपासना, भगवती की उपासना बड़ी अद्भुत होती है, आप कभी करके देखिए। इसलिए जितने अर्जुन को विजय कैसे मिली थी, भगवान कृष्ण ने माँ दुर्गा की उपासना करवाई। ये उपासना की पद्धति हमारे यहाँ क्या है, इसका अर्थ क्या है, संपूर्ण रूप से भी यदि भगवान संसार में आता तो मानसिक व्यवहार में जो सारे देने का पावर जो है देवी को दे रखा है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवती को दे रखा है, योग माया को सब पावर प्राप्त है, जिसको जैसा चाहे वैसा दे देती है मैया। युवावस्था के दिनों के राजकुमार सत्यव्रत के 3 अपराध चर्चित हुए। देखिए, पिता ने इनको निशासित कर दिया था किसी कारण से, लोभी थे, बदमाश थे, और उसके बाद में भगवती उपासना करते थे। तो 2 चीजें हुई, पिता ने निष्कासित किया किसी अपराध कारण, पर इन्होंने अपनी उपासना बंद नहीं किया भगवती की, 2, और भगवती उपासना ने इनके जीवन को बदल दिया। युवावस्था के दिनों में राजकुमार सत्यव्रत के 3 अपराध चर्चित हुए। पहला यह कि उसने विवाह मंडप से एक विप्र की होने वाली भार्या का अपहरण कर लिया। अपराध नंबर 1, फर्स्ट जो क्राइम किया, ऐसा बताते हैं कि भाई आपने किसी ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण कर लिया मगर मंडप से, एक सजा ये थी, एक अपराध ये था। दूसरा कि राजकुमार सत्यव्रत ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की दुधारू गाय का वध कर डाला। जो गाय दूध देने वाली है ब्रह्मर्षि की, अयोध्या का राजपाट वही देखते थे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, उनकी गाय का वध कर डाला। और तीसरा यह कि उसके पिता महाराज अरुण ने विप्र की होने वाली भार्या के अपहरण करने पर क्रोध करके उसे चांडालों के साथ रहने का आदेश दे दिया। नाउ यू प्लीज रिमेन विद द चांडालन। जो लोग शमशान में चांडाल लोग जो काम करते हैं वो काम करने वाला तो रहो तुम। इस प्रकार पिता का भयंकर कोप भाजन बन गए सत्यव्रत। और तीसरा अपराध था, इन 3 अपराधों के कारण यही उनका तीसरा अपराध था, क्या कि इस प्रकार पिता का भयंकर कोप भाजन बनना उनका तीसरा अपराध था। इतना उन्होंने जो है अपराध मान लिए। इन 3 अपराधों के कारण ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने राजकुमार सत्यव्रत को श्राप दे दिया। किसे श्राप दिया? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज ने, जो भगवान राम के ही बाद में जो है उनके ही कुलगुरु हुए। जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार वशिष्ठ मुनि राजकुमार सत्यव्रत को श्राप देते हुए कहते हैं क्या, त्रिशंकुर्ते नाम्ना वै भुवि ख्यातो भविष्यसि। त्रिशंकु नाम से तुम विख्यात होगे संसार में। सत्यव्रत पिशाच रूपम आत्मानम दर्शयन सर्वदेही नाम। पिता के भयंकर कोप से विप्र की भार्या का हरण, गोवध और पिता के भयंकर कोप, इन पिता तीनों कारण से हमारे मस्तक पर तत्काल 3 गहरे शंकु पाप चिन्ह पड़ जाएंगे। शंकु माने क्या? ऐसे शंकुनुमा 3, 1 2 3 शंख का आकार वाला जो है आपकी आकृति मस्तक को हराएगी। अब सभी प्राणियों को अपना पैशाचिक रूप दिखलाती हुई पिशाच रूपम आत्मान, स्वयं को पिशाच रूप दिखलाती हुई दर्शयन सर्वदेही नाम, तुम संसार में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसा श्राप दे दिया। राजकुमार सत्यव्रत न तो अपने पिता महाराज अरुण के द्वारा त्यागने को लेकर कि पिता ने त्याग दिया, और न ही श्राप को लेकर विचलित हुए, दे दिया होगा श्राप। उन्होंने वन के अपने आश्रम में रह कठोरता प्रारंभ कर दिया, परंतु उनके मन में वशिष्ठ जी के प्रति क्रोध का भाव था कि उन्होंने उनके पिता महाराज अरुण को उनके अपराधी न होने पर भी इस सत्यव्रत की मान्यता थी अपराधी नहीं है। ध्यान दीजिए, सिद्ध किया कि भाई कैसे अपराधी नहीं हूं, देश निकालने के लिए उकसाया था किसने? वशिष्ठ जी ने।
और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच श्रेष्ठता के वर्चस्व को लेकर हमेशा से द्वंद्व की मानसिकता बनी हुई थी। भगवान राघवेंद्र के काल में ये द्वंद्व समाप्त होता है इनका, जब भगवान राघवेंद्र का अवतार होता है तब ये भगवान राघवेंद्र को मांग कर राजा दशरथ ले जाते हैं राक्षस वध के लिए। वशिष्ठ जी कुछ नहीं कर पाते और वे ये वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ये दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि एक जो है जर जानता है कि मैं जो हूँ विशुद्ध रूप से ब्रह्मर्षि हूँ और एक जो है बना हुआ ब्रह्मर्षि है, तो वो अपने आप में भाव तो ऐसा आता था। तो ये लड़ाई होती थी उनके अंदर में, कोई नहीं बच पाता इस वृत्ति से। महाराज अरुण जब तपस्या करने वन चले गए तब अयोध्या का शासन वशिष्ठ जी के हाथों में आ गया। राजकुमार सत्यव्रत अपने पिता महाराज अरुण की आज्ञा सदा नगर के बाहर रहते, क्योंकि पिता ने निष्कासित कर दिया था और सदैव वन वशों का आखेट किया करते थे। वे बार बार यही सोचते थे कि जब मेरे पिता महाराज अरुण मुझे धर्मपरायण प्रिय पुत्र का त्याग कर रहे थे, उस समय मुनि वशिष्ठ ने उन्हें इस अधर्म सम्मत कार्य से नहीं रोका। राजकुमार सत्यव्रत विचार थे सप्तपदी होने के बाद विवाह के मंत्रों की पूर्ण प्रतिष्ठा हो। जब भावर पड़ी नहीं तो भार्या कैसे बन गई ब्राह्मण की वो, और उस पर आरोप लगा दिया गया तो ये अपराध सिद्ध नहीं होता। तब जब तो सप्तपदी होने के पहले कन्या का अपहरण किया तो यह विवाहिता स्त्री का अपहरण थोड़ी हुआ, अतः मैं निरपराध हूं और वशिष्ठ ने मुझे निष्कासित कराया। विप्र भार्या की अपहरण, अज्ञानवश गाय का वध और इन्हीं कारणों से अज्ञानवश गाय का वध हो गया। इन्हीं कारणों से पिता का भय बनाकर मेरे मस्तक पर 3 शंख अर्थात पाप का चिन्ह अंकित होने का श्राप दे डाला। इसी अंतर्द्वंद के चलते राजकुमार सत्यव्रत के निष्कासित जीवन में एक घटना घटित होती है। ध्यान दीजिए, अयोध्या में महाराज अरुण के शासन काल में 12 वर्षों का काल पड़ गया। यह अयोध्या जो है ना, इसका बड़ा प्राचीन इतिहास है, पौराणिक इतिहास है, 5000 वर्ष से अधिक का इतिहास है इसका। त्रेतायुग चली आ रही है अयोध्या, सरयू बहुत शुरू से बह रही है वहाँ पर, ऐसी पौराणिक नगरी है वो। महाराज अपने निष्कासित पुत्र राजकुमार सत्यव्रत के कल्याण कारण तप करने पहले ही बन जा चुके थे। पुत्र के प्रति ममता उनको बनी ही हुई थी राजा को। भाई महाराज होने का सजा दिया था, पर पिता होने के नाते उसका हमेशा जो है कल्याण चाहते थे उसके पिता अरुण। राजपाट वशिष्ठ जी महाराज ने संभाला हुआ था। इसी राज में मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को छोड़कर स्वयं कौशिकी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने चले गए थे। पत्नी को छोड़ गए कौन? विश्वामित्र जी, और कठोर तपस्या कर रहे हैं। अब अकाल के कारण विश्वामित्र जी की सुंदर भार्या को अपने पति की अनुपस्थिति में कुटुंब के भरण पोषण का दायित्व एक समस्या बन गया। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं और पत्नी जो है उनकी भूख मर रही है, अकाल पड़ा हुआ है, कहीं से भिक्षा का अन्न नहीं मिलता था। भूख से आक्रांत पुत्रों को देखकर दुख से व्याकुल हुई सोचने लगी, इस समय न महाराज अयोध्या में न ही मुनि विश्वामित्र, अतः किससे भिक्षा की याचना की जाए? क्या क्या परिस्थिति में लोग जीते थे उस समय में, देखिए आप। अथवा अन्य कौन सा उपाय किया जाए कि बच्चों के प्राण भूख से बचाए जा सके। तब मुनि पत्नी ने अपने एक बच्चे को बेचने का निर्णय लिया और उसे गले में कुश की रस्सी बांध कर निकली। कुशा की रस्सी कि भाई ये दास बनना चाहता है, इस तरीका उसका ये बेचने उस जमाने में। इस दुर्भाग्य से, ताकि लोग दास समझ को उसे मोल दे दें, इस दुर्भाग्यजनक दुख भरी घटना का समाचार अचानक राजकुमार सत्यव्रत ने सुना तो उन्होंने वहां पहुंचकर मुनि विश्वामित्र की पत्नी से परिचय प्राप्त किया और उसके पुत्र के विक्रय हेतु बंदी रस्सी का रहस्य जानकर मुनि पत्नी से कहा, हे पतिव्रते, आप अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वध से यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके भरण पोषण का प्रबंध कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, बड़ा काम हो गया उस समय में। ये कहीं से जिसको अन्न का टुकड़ा नहीं मिल रहा था और अयोध्या की राजगद्दी कौन संभाल रहा था? विश्वामित्र के विरोधी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी।
महाराज अरुण जो है वन को जा चुके थे और उनका जो पुत्र उत्तराधिकारी था वो निष्कासित था। परिस्थिति ऐसे बनी हुई है, उस समय विश्वामित्र की पत्नी की मदद किया है किसने? निष्कासित राजकुमार सत्यव्रत ने। मैं आपकी आश्रम सभी वाल वृक्ष पर कुछ भोज्य सामग्री प्रतिदिन बांधकर चला जाऊंगा, मैं ये सत्य कह रहा हूं। राजकुमार सत्यव्रत उर्फ त्रिशंकु के कहने पर मुनि विश्वामित्र की भार्या अपने पुत्र गले से रस्सी खोल दिया और आश्रम को लौट आई। गला बंधने के कारण विश्वामित्र जी के उस बालक का नाम गालव पड़ा और वही कालांतर में महान तपस्वी गालव बन गए, गालव ऋषि। ध्यान दीजिए, किसी पर उपकार करना कभी निष्फल नहीं होता। उपकार ही तो परमार्थ है। क्या है? परमार्थ। उपकार उपासना से कमतर नहीं होता। उपासना और उपकार कभी कम नहीं, उपासना भी कमतर नहीं होती, भगवान की करोगे फल मिलेगा और उपकार भी करोगे तो फल मिलेगा। तो उपकार करने से परमात्मा की सेवा होती है। महामुनि विश्वामित्र की भार्या पर उपकार करने के पश्चात मस्तक पर त्रिशंकु लेकर पिशाचत्व को प्राप्त हुए राजकुमार सत्यव्रत ने पराम्बा माँ दुर्गा की उपासना की और उसके नवाक्षर मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का जाप करने के बाद दशांश का हवन करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। मंत्र जाप पूरा हो गया, अब दशांश का हवन करना पड़ता है। जितने मंत्र की सिद्धि है उसका 10वां हिस्सा का हवन करिए आप। अपने गुरु से श्रापग्रस्त होकर इस समय तुम पिशाच बन गए हो, इसलिए वेदों पर अधिकार न रहने के कारण तुम यज्ञ करने के योग्य नहीं हो। ब्राह्मणों ने कहा राजकुमार सत्यव्रत को, भाई तुम जो शापित हो, तुम पिशाच बन गए हो, तुम्हारे मस्तक पे 3 जो है पाप की निशानी रूपी शंख उगे हुए हैं, तुमको जो है वेद का अधिकार नहीं है, तुम सभी लोगों में निंद्य पैशाचिकता से ग्रस्त हो चुके हो। श्रीमद्देवी भागवत में भगवान व्यास ने महाराज ने इस प्रसंग में राजकुमार सत्यव्रत उस त्रिशंकु कथा को आगे बढ़ाते हुए लिखा है। क्या? सुनिए ध्यान से। तन्निशम्य वचस्तेषां राजा दुखम नवापहा, राजा दुखी हो गया ब्राह्मण के वचन को सुनकर। दिग्जीवितम इदम मे अद्य किम करोमि वने स्थिता, मेरे जीवन का धिक्कार है, मैं क्या करूं वन में रहकर कि मैं परोपकार भी नहीं कर सकता, मैं दुर्गा का यज्ञ भी नहीं कर सकता। ब्राह्मण करने तैयार नहीं है। पितरा चाहम परित्यक्ता, पिता ने त्याग कर दिया। शब्दश्चा गुरुना भृशम, और दोबारा गुरु ने मुझे जो है श्राप दे दिया। राज्याद भ्रष्ट पिशाचत्वम अनुप्राप्ता, कर क्या करूं मैं, राज्य से भ्रष्ट होकर पिशाचत्व को प्राप्त हो गया। तब राजकुमार ने लकड़ियों से बहुत बड़ी चिता तैयार किया, उसमें प्रवेश करने का विचार किया। तब भगवती को दया आ गई और वे राजकुमार सत्यव्रत के सामने सिंहारूढ़ होकर आ गई। और एकदम बेमात कीजिए, आत्महत्या का दुष्प्रयास उचित नहीं है राजन। राजकुमार, मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता तुम्हें राज्यारूढ़ करने के लिए शीघ्र ही अपने मंत्रियों को भेजेंगे। इस पर राजकुमार सत्यव्रत चिता में जलकर मरने का विचार छोड़ दिया। भगवती की प्रेरणा देवर्षि नारद जी ने राजकुमार सत्यव्रत उर्फ त्रिशंकु के पिता महाअरुण को उनके पुत्र का सारा समाचार सुनाया। इस मामले में देवर्षि नारद जी बहुत सुंदर काम करते हैं। वो भगवत इच्छा जानकर भगवत इच्छा के अनुकूल वातावरण बनाते भी हैं और पात्रों को मिलाते भी हैं और पात्रों को भ्रम में डालते हैं, पात्रों को सद्बुद्धि भी प्रदान करते हैं। भगवती की प्रेरणा से पुत्र प्रेम में पवित्र मन वाले राजा अरुण ने सत्यव्रत को लाने के लिए अपने सभी मंत्रियों को वहां भेज दिया। मंत्रीगण ससम्मान राजकुमार सत्यव्रत को अयोध्या ले आए। महाराज अरुण ने अपने पुत्र सत्यव्रत के दुर्बल क्षीणकाय शरीर, उनके अत्यधिक मलिन वस्त्र, बड़े बड़े जटाजूट धारित उनके मस्तक पर उभरे हुए त्रिशंकु के कारण भयानक मुखाकृति को देखकर सोचने लगे, मुझसे कैसा निष्ठुर कर्म हो गया कि मेरा बेटा इस हालत को प्राप्त हो गया। अरे धर्म के वास्तु स्वरूप को मैंने नहीं समझा
और जानते हुए भी यदि समझ भी लिया तो मैंने राजपद की सदा योग्य अपने ही पुत्र को देश निकालना दे दिया। महाराज को पछतावा हुआ और उन्होंने अपने पुत्र को वक्षस्थल से लगा लिया और अपने ही पास आसन का बिठा कर आसन पर धर्म और राजनीति की शिक्षा दिया। इसका यही सार है कि मनुष्य को सदा धर्म में ही बुद्धि लगाना चाहिए, विप्रों का सम्मान करना चाहिए, निंदित मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए, न्यायपूर्वक प्राप्त ही धन ग्रहण करना चाहिए, श्री जनों की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, इंद्रियों को हमेशा वश में रखना चाहिए तथा अनुभवी लोगों से गुप्त मंत्र करते रहना चाहिए। द्यूत, मदिरा, अश्लील दृश्य एवं संगीत तथा वेश्याओं से परहेज करना चाहिए। हे पुत्र, पराशक्ति, पराम्बा और परब्रह्म परमात्मा इन दोनों की उपासना करने वाला कभी माता गर्भ में नहीं आता। क्या? भगवती की उपासना करने वाला और परमात्मा की उपासना करने वाला कभी भी माता गर्भ में नहीं आता, अर्थात पुनर्जन्म उसका नहीं होता। सारा जगत दृश्य है, दृष्टा है तो पराम्बा परमात्मा। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर सदा भय मुक्त होकर जीना चाहिए। इस प्रकार पिता के समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक गदगद वाणी पिता से कहा, मैं वैसा ही करूंगा। महाराज अरुण ने अपने से आज्ञाकारी पुत्र राजकुमार सत्यव्रत उर्फ त्रिशंकु को अपने स्थान पर आसन बैठाकर उसका विधिपूर्वक अभिषेक किया और महाराज स्वयं वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर गंगा के तट पर कठोर तपस्या करने के प्रस्थान कर गए। इसके उपरांत में जो कथा आगे बढ़ती है उसको हम आपको फिर सुनाते हैं।